हेलो दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है स्टडी माई सेल्फ राकेश चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी सारे चीज़ पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। अब हम लोग इंडियन पॉलिटी की एक टॉपिक सिटीजनशिप, उस बारे में डिस्कस करने शुरू करेंगे। तो चलो दोस्तों, डिस्कस करने शुरू कर देते हैं। सिटीजनशिप का मतलब है नागरिकता। उसका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है, उसका अर्थ एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक एनी अदर को जो मॉडर्न स्टेट दूसरी स्टेट की तरह, दूसरी मॉडर्नाइज स्टेट की तरह, दूसरी मॉडर्नाइज कंट्री की तरह इंडिया हैज़ टू काइंड ऑफ पीपल। इंडिया में रहता है दो तरह के नागरिक, एक है सिटीजन्स एंड एलियंस। जो इंडिया में रहता है उन लोगों को हम सिटीजन कहते हैं, और जो बाहर से रहता है इंडिया में उस लोग को हम एलियन कहते हैं। सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट। सिटीजन होता है पूर्ण मेंबर भारतीय राष्ट्रों में, एंड वो एलियंस टू इट, एवं उसका संबंध रहता है भारत में सिटीजन का। एंड दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो उन लोग भारत सिटीजन, जो लोग भारत में फुल मेंबर के तरह रहता है, वो लोग एंजॉय करता है और सभी राजनैतिक अधिकार एंड मौलिक अधिकार। एलियन विदेशी, मतलब ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ दे आर सिटीजन, they are citizen of same other state। दूसरी तरफ एलियन, जो लोग विदेश से हमारे देश में रहता है, वो लोग भी सिटीजन्स होती है हमारा स्टेट में, एंड डोंट इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। उन लोग ऑल सिविल, ऑल मौलिक और राजनीतिक अधिकार उन लोग एंजॉय नहीं करता है। दे आर ऑफ टू कैटेगरीज। तो जो एलियन है उन लोगों को हम दोनों टाइप में भाग करते हैं। एक को हम कहता है फ्रेंडली एलियन, और दूसरे को हम कहता है एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन किसको कहता है? फ्रेंडली एलियंस आर द सब्जेक्ट ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कोर्डियल रिलेशन विद इंडिया। जिस कंट्री का लोग इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन में रहता है, उस कंट्री को हम उस कंट्री सिटीजन्स को हम लोग फ्रेंडली एलियन कहलाते हैं। जिसका एंड ऑन द अदर साइड enemy aliens on the other hand are the subject of that country that is war with India। जिस कंट्री के साथ हम लोग हमारे देश की वार होती है, उस देश का नागरिक जब इंडिया में रहता है, उन देश के नागरिक का हम एनिमी एलियन कहलाती है। दे इंजॉय लेसर राइट देन फ्रेंडली एलियंस। एनिमी एलियन कम अधिकार सुविधाएं लेते हैं
फ्रेंडली एलियन से कम सुविधा पाती है एनिमी एलियंस। दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। उन लोग इंजॉय नहीं करता है प्रतिरक्षा में, उन लोगों को इंजॉय नहीं पाती है अरेस्ट और डिटेंशन प्रोटेक्शन में। द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर द फॉलोइंग राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस हुआ है कुछ राइट्स एंड प्रिविलेज, कुछ अधिकार एंड सुविधाएं ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक को पहला है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग्स रिलीजियंस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है रिलीजियंस, रेस, केस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आर्टिकल 50 के अनुसार। दूसरा है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सभी नागरिक जो लोग इंडिया में रहता है उन लोगों का अपॉर्चुनिटी रहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भाग लेने के। आर्टिकल 60 से मेंशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। सभी भारतीय नागरिक को रहा है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभा में, एसोसिएशन में, मूवमेंट में एंड रेसिडेंस में एंड प्रोफेशन जिधर काम करता है उधर भी उन लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहता है आर्टिकल 90 के अनुसार। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट रहता है आर्टिकल 29 से 30 तक। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारतीय नागरिक के राइट टू वोट है राइट टू वोट देती है लोकसभा के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव अर्थात विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय नागरिक लोग के वोट देने का अधिकार है। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड टेस्ट लेजिस्लेचर। भारतीय नागरिक का अधिकार है प्रतियोगिता में अंशग्रहण करने का, मेंबरशिप लेने का, पार्लियामेंट निर्वाचन क्षेत्र में, स्टेट लेजिस्लेचर निर्वाचन क्षेत्र में। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस। कोई भी नागरिक को एलिजिबिलिटी है पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होल्ड कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होल्ड कर सकता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पोस्ट होल्ड कर सकता है। एंड हाई कोर्ट में भी गवर्नर स्टेट के पोस्ट के होल्ड कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होल्ड कर सकता है। एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किसी भी स्टेट की पोस्ट होल्ड कर सकता है। वही सब अधिक ऊपर में जो सब राइट दिया हुआ है उस राइट से द सिटीजन ऑल्सो वो द सर्टेन ड्यूटीज, सिटीजन का कुछ नैतिक दायबद्ध ड्यूटीज रहता है टू द इंडियन स्टेट, भारतीय राष्ट्र के प्रति। फॉर एग्जाम्पल पेइंग टैक्स पे करना चाहिए, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग को सम्मान देना चाहिए, भारतीय जो नेशनल फ्लैग है उसको सम्मान देना चाहिए।
एंड नेशनल एंथम को सम्मान देना चाहिए, एंड डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन, भारत को रक्षा करना चाहिए, और कुछ ऐसे और कुछ ड्यूटी इंडिया में इंडिया के नागरिक लोग के रहता है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में जो सब राइट हम लोग डिस्कस किया है, उस राइट छोड़कर इंडिया के सिटीजन्स को कुछ सर्टेन ड्यूटी रहता है भारत राष्ट्र की प्रति, जैसे कि भारतीय नागरिक को टैक्स पेइंग करना चाहिए, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए भारतीय जैसा देश के, और भी कुछ ड्यूटीज़ रहता है इंडियन नागरिक जो माने जो हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट डिस्कस करते करते। In India, both citizens by birth as well as naturalized citizens are eligible for office of president. इंडिया में जो व्यक्ति जो सिटीजन्स बार्थ पे जन्म होता है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है और नेचुरलाइज से सिटीजनशिप मिलती है, बाई बार्थ के पद्धति में और नेचुरलाइज के पद्धति में सिटीजनशिप मिलते हैं, वो लोग एलिजिबल हो जाती है, वो लोगों का योग्यता हो जाती है भारतीय प्रेसिडेंट का पोस्ट होल्ड करना। वाइल यदि हम यूएस में जाए, ओनली ए सिटीजन बाय बार्थ नॉट नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हम लोग यूएस में जाएंगे तो उधर देखेंगे ये सिटीजन खाली जो सिटीजन बाय बार्थ में यूएस में पैदा हुआ है, उसका उन लोग यूएस प्रेसिडेंट का पद होल्ड कर सकता है। नेशनल से मिला हुआ सिटीजनशिप से वो उन लोग प्रेसिडेंट का पद होल्ड नहीं कर सकता है। हम लोग ऐसे चीज़ इंडिया में देखें तो इधर पे देखें तो हम लोग देखते हैं कि जे इंडिया में जिन लोगों का जन्म हुआ है और इंडिया में जिन लोगों का नेचुरलाइज सिटीजनशिप मिला हुआ है, उन लोग भी प्रेसिडेंट्स की पद होल्ड कर सकती है। ये चीज़ ज़रा गौर करना चाहिए हम लोगों को। ये चीज़ इसमें से क्वेश्चन आती है। तो दोस्तों आज के हम लोगों का डिस्कशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। सिटीजन्स की दूसरे क्लास अगली क्लास अगली टॉपिक में होगा। तो दोस्तों आपको इस चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, तो हम हमारे चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाए। तो थैंक यू आप सब लोग दोस्तों, आप सब लोग अच्छे रहे, सुस्त रहे। थैंक यू दोस्तों।